लेक्चर पार्ट 2 है, कम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है। z1 की वैल्यू आपको गिवन है 2a माइनस 3b आयोटा। z2 की वैल्यू गिवन है ये 12a है कि क्या लिखा हुआ है यार, इसको क्लियर करते हैं। 12a लिखा हुआ, आई थिंक सो 12a प्लस 3b आयोटा। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, बहरहाल इसको मैंने सीधा किया और कहते हैं कि z1 को डिवाइडेड, ये क्वेश्चन मार्क है कि डिवाइड करे z2 को बाई z1 के ऊपर। तो रिज़ल्ट देखें, तो सॉल्यूशन देखें, हमने z2 को डिवाइड करना है z1 से। z2 की वैल्यू 12a प्लस 3b आयोटा, नीचे 2a माइनस 3b आयोटा। इसका कंजुगेट लोगे, मैंने आपको बताया था कंजुगेट का तरीका। मैंने बताया कि ऊपर बार होगा, ये माइनस चेंज होगा आयोटा वाली, प्लस 3b आयोटा। ये चीज़ आपने मल्टीप्लाइड और डिवाइड करनी है। तो z2 बाई z1, तो 12a प्लस 3b आयोटा, नीचे 2a माइनस 3b आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में 2a प्लस 3b आयोटा, नीचे 2a प्लस 3b आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। ठीक हो गया। तो z2 के नीचे z1 है 12a प्लस 3b आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में 2a प्लस 3b आयोटा, नीचे हो जाएगा 2a माइनस 3b आयोटा, 2a प्लस 3b आयोटा। आसान सी कैलकुलेशन है। तो z2 बाई z1, ये 12a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी 2a प्लस 3b आयोटा के साथ, फिर 3b आयोटा भी दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। नीचे 2a, नीचे फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का स्क्वायर। तो z1 के नीचे z2, 12 दूनी 24 होता है, a मल्टीप्लाइड a से a स्क्वायर होगा, 12 तीन 36 होता है, a आएगा b आएगा आयोटा, 3 दूनी 6 होता है, a b आयोटा आएगा, 3 तीन 9 होता है, b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर, फिर 9b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो z2 नीचे z1 24a स्क्वायर, 36 में से 6 42ab आयोटा, 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो z2 के नीचे z1 हो जाएगा 24a स्क्वायर, 42ab आयोटा, माइनस प्लस माइनस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 9b स्क्वायर। तो z2 बाई z1, अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, 24a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ओके, 42ab आयोटा, नीचे क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे भी ये आएगा, तो z2 बाई z1 आएगा 24a स्क्वायर, 9b स्क्वायर के नीचे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आएगा, 42 के नीचे 42ab की आयोटा साइड पे कर ली मैंने, तो प्लस 9b स्क्वायर होगा। अब इसको पेयर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो ये अलग वैल्यू आएगी, ये अलग, 24a स्क्वायर 9b स्क्वायर,
4a² + 9b² कामा i 42 ab आयोटा नहीं लोगों पेयर में 4a² + 9b², ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा पेयर फॉर्म में। अब देखिए अब इस एग्जांपल में से क्या गिवन है, z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू 1 + 2 आयोटा। आपसे क्या मांगा जा रहा है, z1 के नीचे डिवाइड करो z2। तो आसान सी कैलकुलेशन है, z1 के नीचे z2, z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। अब देखते जाइए कि z1 के नीचे z2 आएगा तो 2 + 3 आयोटा आएगा, नीचे 1 + 2 आयोटा आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसका कंजुगेट 1 - 2 आयोटा वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे 2 + 3 आयोटा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ओके, यहाँ तक ओके। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² जो कि इक्वल है a + b × a - b। ये a + b होगा, ये a - b होगा। तो अब देखिए z1 के नीचे z2 होगा, पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 1 - 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा यानी 1 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर। तो z1 के नीचे z2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 - 4 आयोटा, 3 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर। तो z1 के नीचे z2 -4 + 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, इससे 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 - 4 × -1 आएगा। अब कैलकुलेशन सिंपल करते जाइए, z1 के नीचे z2 तो 2 - आयोटा + 6 आएगा, पे से 1 + 4 आएगा, तो z1 के नीचे z2 आएगा, 2 + 6 से 8 कहते हैं, 1 + 5 को 1 + 4 को 5 बोलते हैं। तो z1 के नीचे z2 8 के नीचे 5 आएगा -1 और आसान सी कैलकुलेशन थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए आपको a गिवन है, b गिवन है, फिर इससे एक रिलेशन बनाया। देखिए 5 रिलेशन किस तरह बना है, 5 के साथ किसका पेयर है, 1 के साथ, फिर 6 का किसके साथ पेयर है, 2 के साथ, 7 का पेयर किसके साथ है, 3 के साथ। ठीक हो गया। अब देखिए ये a क्रॉस b है, फिर इससे एक रिलेशन उठाया है। ठीक है, ये बहरहाल इसको थोड़ा सा सर से रिवाइज करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू क्या है, 1 + 2 आयोटा। अब आपसे मांगा जा रहा है z1.z2। तो z1.z2 = z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा डॉट 1 + 2 आयोटा। इस तरह कर दे कि पहले 2 मल्टीप्लाइड कर दे दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे। तो z1.z2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा, 3 आयोटा + 6 आयोटा का स्क्वायर। तो z1.z2 2 में से ये आयोटा स्क्वायर है ना, इसे -6, 2 में से 6 -4 + 7 आयोटा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि a + b आयोटा फॉर्म। अब देखते हैं, अब हमने z2.z1 फाइंड करना है। तो z2.z1, z2 की वैल्यू 1 + 2 आयोटा, अब डॉट आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए z2.z1, यानी 1 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ 2 + 3 आयोटा के साथ, डॉट +2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए। तो z2.z1 इसे 2 + 3 आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा का स्क्वायर। तो z2.z1 की वैल्यू 2 + इससे 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसे -6 आएगा। 2.z1 -4 + 7 है। वैसे हमने हैंस ये भी नोट किया कि z1.z2 = z2.z1। सांसी कैलकुलेशन